मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे दरवाजे पर खड़ा है और पुकार रहा है कि उठ, अब वक्त आ गया है वह सब पाने का जिसकी तूने कभी दुआ मांगी थी। यह आवाज तेरे भीतर इसलिए गूंज रही है क्योंकि तूने बहुत तकलीफें सही हैं। अब वह तकलीफें तेरी जीत का रास्ता बन चुकी हैं। दुनिया ने चाहे तुझे कम समझा हो, पर ऊपर वाले ने तुझे बहुत कीमती समझकर इस पल को तेरे लिए भेजा है। अगर तू इस आवाज को सुनकर आगे बढ़ गया तो तेरी जिंदगी में वह सारी खुशियां आएंगी जिनको तूने अपनी आंखों में दबाकर रखा था। तूने हमेशा सही दिल से दूसरों का भला किया है, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। सिर्फ यह एक कदम चाहिए। तूने जितनी बार गिरकर उठने की कोशिश की, वही कोशिश अब तेरी जीत बनकर खड़ी है। लोग हंसे थे जब तूने सपने देखे थे, पर आज वही सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तू अपने आप को अकेला मत समझ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब भगवान उसके साथ सबसे ज्यादा होता है। यह पल यूं ही नहीं आया, यह तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरी हर रात की मेहनत का इनाम है। तू वह है जो दर्द में भी उम्मीद ढूंढ लेता है, और यही उम्मीद अब तेरी मंजिल बनेगी। तेरे सामने जितनी रुकावटें थीं, वही तेरी ताकत बन जाएंगी। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तेरी कहानी कैसे बदलती है। तेरे दिल की धड़कन भी यही कह रही है कि यह वही पल है जिसका तू इंतजार करता रहा है। अब अगर तूने हिम्मत दिखाई तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जितना भी सहा है वह सब तेरे लिए वरदान में बदलने वाला है, और तूने जितनी बार खुद को कम समझा, अब उसी को तू अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। तेरे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, तेरी पहचान बनेंगे, और दुनिया तेरे नाम की बातें करेगी। तू कहीं भी खड़ा हो, तेरी आंतरिक रोशनी किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तू वह नहीं जो हालातों से डर जाता है, तू वह है जो हालातों को बदल देता है। इसीलिए उठ, अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि वह तुझे पुकार रही है, यह कहकर कि आज नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन चुन ले। अपनी मंजिल चुन ले, अपनी जीत और चल दे उस राह पर जो तेरे लिए बनाई गई है। यह दुनिया तेरी हिम्मत का इंतजार कर रही है, और तू अगर यह कदम बढ़ाता है तो भाग्य तुझे बाहों में भर लेगा और कहेगा कि देर से आया लेकिन सही आया। क्योंकि जब इंसान टूटकर भी उठता है, तभी किस्मत भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है, और तूने गिर गिर कर खुद को फिर से संभाला है। इसलिए अब ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि यह बच्चा अब जीत का हकदार है। जिसने दर्द सहा, उसने अब खुशियां कमाई हैं। तू यह मत सोच कि तेरे हिस्से में बुरा ही लिखा है, बल्कि यह सोच कि जितना सहा है उसे दोगुना अच्छा अब लिखने वाला है। तेरी आंखों में जो सपने थे वे सिर्फ तेरी चाहत नहीं थे, वे तेरी पहचान बनने आए हैं। तू वह इंसान है जिसने कभी हार की बात दिल में नहीं बसाई, और उसी हिम्मत की वजह से आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं गई, वह सब ईश्वर ने संभाल कर आज के लिए रख दिया था। आज उन सारे सपनों को सच होने का मौका मिल रहा है। अगर तू इस पल को पकड़ लेगा तो तेरी हर सुबह नई खुशी लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरी कल की कहानी बनेगी। इसलिए यह मत सोच कि मंजिल कितनी दूर है, बस ये सोच कि तू हर कदम पर मंजिल के और करीब पहुंच रहा है। तूने बहुत देर तक दूसरों की बातों में अपनी आवाज दबाई है, अब जरूरत है अपनी आवाज सुनने की। तेरे दिल में जो आग है वह तेरी सफलता का उजाला बनने के लिए जल रही है। तू बस चलते रह, क्योंकि रुक जाना अब किसी हाल में ठीक नहीं। तू जितना सोचता है तू उससे ज्यादा काबिल है, तू जितना डरता है उससे ज्यादा मजबूत है, और तू जितना रोया है उससे ज्यादा मुस्कुराएगा। तूने कभी किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया, इसलिए अब तेरे दिल की हर बात सुनी जाएगी। तेरी मेहनत का फल तेरे सामने रखा जाएगा। बस हाथ बढ़ा और उसे पकड़ ले। जब तक तू अपनी काबिलियत को नहीं समझता, दुनिया भी नहीं समझेगी। इसलिए आज खुद को पहचान, अपना विश्वास मजबूत कर, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। और आज तेरे सामने वही दरवाजा है जिसे अगर तूने खोल लिया तो जिंदगी की वह राह खुलेगी जिसे देखकर तू खुद चौंक जाएगा। तू अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पीछे मुड़कर देखना तेरे लिए समय की बर्बादी है। तू सिर्फ आगे देख, क्योंकि अब सिर्फ आगे तेरी सफलता है, तेरी मंजिल है, तेरे सपनों का सच है। तू जब आगे बढ़ेगा तो रास्ते खुद बनेंगे, और भरोसा रख, हर छोटी कोशिश एक बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। आज का एक कदम कल की बहुत बड़ी मुस्कान बनेगा। तेरे दिल में जो डर है उसे उम्मीद में बदल दे, क्योंकि डर हमेशा रोकता है और उम्मीद हमेशा आगे बढ़ाती है। भगवान ने तेरी दुआओं को सुना है,
तभी तो यह मौका भेजा है। अगर वे चुप हैं, इसका मतलब है कि वे तेरे लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं, और वह बड़ा अब सामने आने वाला है। बस तू खड़ा रह, हिम्मत से, अपने विश्वास के साथ, क्योंकि तू जीतने के लिए बना है, तू बदलने के लिए बना है, और तेरी तकदीर यही चाहती है कि तू अपनी उड़ान शुरू कर दे। तू अब आसमान का हिस्सा बनने वाला है। सिर्फ एक कदम और फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वह मोड़ तेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाला है। तूने हमेशा किसी और की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा है, और अब वही नेकी तुझे इनाम देने आई है। यह पल तेरी मेहनत का नतीजा है, यह समय तेरी हिम्मत का इनाम है। जिन्होंने तेरी हंसी उड़ाई थी, अब वहीं तेरी जीत देखकर दंग रहेंगे। तू अब किसी के भरोसे नहीं, तू अब खुद अपने भरोसे जिएगा। तेरे पैरों में वह ताकत है जो दूर तक चल सकती है। तेरे दिल में वह हिम्मत है जो हर मुश्किल पार कर सकती है। तेरी आंखों में वह चमक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए अगर तू आज आगे बढ़ेगा तो दुनिया तेरे साथ चलना सीखेगी। यह पल कह रहा है, उठ, चल, तू कर सकता है, तू जीत सकता है, तू अपनी कहानी को बदल सकता है। तेरी तकदीर तेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी है और कह रही है कि मुझे अपनाने में देर न कर। तेरे दिल में जितनी आग है, वह अब रोशनी बनकर तेरी जीत को चमकाने वाली है। चाहे कितने लोग क्यों ना कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तेरी आत्मा कह रही है कि तू कर ही चुका है। तू अपने सपनों को सच होते देखने के बहुत करीब है। बस एक कदम और वह कदम सब बदल देगा। तेरी कोशिशें तेरी जीत की दहलीज पर खड़ी हैं। तूने जितनी आंखों में उम्मीद छोड़ी थी, अब वही उम्मीद तेरी पहचान होगी। तू जहां आज खड़ा है, वहां से मंजिल की दूरी कम हो चुकी है। तू देख नहीं पा रहा, लेकिन मंजिल तुझे देख रही है और तुझे अपनी ओर बुला रही है। भाग्य तेरी राह में फूल बिछाए बैठा है कि तू आए और अपना ताज पहन ले। ये दौड़ तू अपने दिल से जीत चुका है। अब बस दुनिया को दिखाना बाकी है कि जीत कैसे दिखती है। तू वह आवाज बनेगा जो चुप रहने पर भी दिलों में गूंजती है। तू वह रोशनी बनेगा जो अंधेरों को मिटाती है। तू वह मिसाल बनेगा जो लोगों को हिम्मत देना सिखा देगी। तूने दर्द से सीखा, तूने चुप्पी से सीखा, तूने हार से सीखा। अब उन सब सीखों को जीत में बदलने का यही समय है। तू अब रोने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए जिएगा। तू अब डरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए जिएगा। तू अब सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए जिएगा। यह दुनिया अब तेरी सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार है। तू बस ये स्वीकार कर ले कि तू काबिल है, तू योग्य है, तू खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तू जहां पहुंचने वाला है, वहां हर कदम तेरी तारीफ करेगा। तूने जितनी रातें आंसुओं के साथ गुजारी थी, अब उतनी ही सुबह मुस्कान के साथ गुजारने वाला है। और अब जब तू इस आखिरी कदम पर पहुंच चुका है, तो बस खुद पर भरोसा रख, क्योंकि भरोसा ही वह दरवाजा खोलता है जिसे किस्मत बाहर खड़े होकर इंतजार करती है। तूने अपने पूरे जीवन में जितने भी सपने देखे हैं, अब वही सपने तेरे सामने हकीकत बनकर खड़े हैं, और तुझे बस हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना है। तू वह इंसान है जिसे दर्द ने सिखाया कि मुस्कुराहट कितनी कीमती होती है। तू वह इंसान है जिसे गिरने ने सिखाया कि उठना कितना जरूरी है। तू वह इंसान है जिसे शांत रहकर लड़ना आता है, और यही वजह है कि तेरी जीत अब तय है। तू इस पल को अक्सर सपना समझकर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज ये सपना तेरे सामने सच बनकर कह रहा है, आजा, अब मैं तेरी जिंदगी बनूंगा। तू जितनी दूर अपनी मंजिल से समझता था, उतना करीब अब पहुंच चुका है। अब तेरा हर कदम इतिहास लिखने वाला है। अब तेरा हर फैसला तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से तूने बचपन में बादलों को देखा था। तू अपनी कहानी को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां असफलता की इजाजत ही नहीं बची, क्योंकि तू अब जीते बिन मानने वाला नहीं है। तू खुद अपनी पहचान है, किसी की मोहर की जरूरत नहीं। जो लोग कहते थे कि तेरे बस का नहीं, वही अब तेरे सामने खड़े होकर तेरा नाम लेंगे और तेरी सफलता से प्रेरणा पाएंगे। तू जिस चिंगारी को अपने अंदर छुपा कर रखा था, वही अब तेज आग बनकर तेरा रास्ता रोशन करने वाली है। तू इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि जिंदगी काट कर निकल जाए। तू इसलिए भेजा गया है कि तू चमके, प्रेरणा बने और दुनिया को दिखा दे कि विश्वास और मेहनत से चमत्कार कैसे होता है। तू अपने घर का गर्व बनेगा, तू अपनी माँ बाप की दुआओं का फल बनेगा। तू उन सभी के माथे की शान बनेगा जिन्होंने तुझ पर यकीन किया था। तेरे कदम अब तुझे वहीं लेकर जाएंगे जहां भगवान ने तेरी जगह पहले ही तय कर रखी थी।
बस तू हिम्मत ना छोड़ना, क्योंकि जिसने दर्द में विश्वास नहीं खोया उसके लिए जीत की राह सदैव खुली रहती है। तू अब उस सफर की शुरुआत पर है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचेगा। तू अब वह इंसान बनेगा जो कहेगा कि मैंने जीवन से लड़ाई की और जीवन ने मुझे सलामी दी। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तू बस चल, धीमे या तेज, लेकिन चल, रुकना मत, क्योंकि रुकना ही एकमात्र हार है। तू जीतने के लिए बना है और जीत ही तेरी मंजिल है। जब तू उस मंजिल पर पहुंचेगा तो तेरी आंखों में जो चमक होगी वह कहेगी कि मैंने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। तूने खुद को चुना, तूने अपनी राह चुनी, और अब वही राह तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां जाते ही तेरे होंठों पर एक ही शब्द आएगा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। यह समय, यह क्षण तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे पूरी ताकत से जी। तूने जो किया है उसका फल अब मिलेगा। तू अब और मजबूत होगा, तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने तेरे नाम का ताज तैयार कर रखा है और वह तुझे पहनाने ही वाले हैं। आज से तेरी सुबह रोशन होगी, तेरे सपने सच होंगे, तेरे कदम मंजिल चुनेंगे और तेरी मुस्कुराहट दुनिया को प्रेरित करेगी। तू अब वह नहीं जो किसी समय हारता था, तू अब वह है जो हर बार जीत कर उठता है। तेरी किस्मत अब तेरे इशारों पर चलेगी, क्योंकि तू उठ चुका है, जाग चुका है और खुद को पहचान चुका है। आज से तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। समझ ले कि यह वह शुरुआत है जिसके लिए तूने इतनी लंबी रातें जागकर इंतजार किया था। अब तेरी कहानी कोई और नहीं, तू खुद लिखेगा। हर हर महादेव। और अब जब तूने अपनी किस्मत को पहचान लिया है तो उस पहचान को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़, क्योंकि जो लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं वे इतिहास बदल देते हैं। तू अब अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय में कदम रखने वाला है। मंजिल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी है, बस तू हिम्मत से हां कह दे। तू जितने सपनों को अपने दिल में दबाए घूमता रहा, अब वही सपने तेरी राह का उजाला बनेंगे। तू वह इंसान है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर चुना है, इसलिए तेरी जीत भी बहुत खास होगी। यह ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल चुका है। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही नई रोशनी तुझे मिलती जाएगी। जो तुझे गिराना चाहते थे वे अब तुझसे सीख मांगेंगे। तू अब अपनी पीठ पर बोझ नहीं, अपनी पीठ पर पंख लिए चलता है। तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। अब दुनिया के सामने तू अपनी पहचान के साथ खड़ा होगा। तू किसी पर निर्भर नहीं, अब हर कोई तुझ पर निर्भर होगा। तेरी हर धड़कन अब जीत का वादा कर रही है। तेरे कदम अब तेरी मंजिल के गीत गा रहे हैं। तेरे सपने अब तेरी हकीकत बन रहे हैं। उस दिन की शुरुआत हो चुकी है जिसका तूने इंतजार किया था। तू अब बीते कल में अटका हुआ इंसान नहीं, तू आने वाले कल की प्रेरणा है। तूने अपनी हार को कभी अपने अंदर जगह नहीं दी और इसीलिए अब जीत ने तेरे लिए जगह बना ली है। याद रख, जिस इंसान ने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया हो वह इंसान कभी छोटा नहीं होता। तू अब किसी का डर नहीं, तू अब किसी की उम्मीद है। तूने जितनी रातें जाग कर बिताई, अब उतनी ही सुबह तुझे सफलता की रोशनी में नहलाएंगी। तू हर वह दर्द भूल जाएगा जिसने तेरे रास्ते रोके थे, क्योंकि उन दर्दों ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, अब उन तकलीफों पर जीत हासिल करके मुस्कुराना सीख जा, क्योंकि यही तेरी असली पहचान है। जब तू मंजिल पर खड़ा होगा तब तेरी आंखों में जो गर्व होगा वह कहेगा कि मैंने खुद को नहीं छोड़ा। तूने अपने सपनों पर भरोसा रखा और वहीं तूने सब जीत लिया। अब खुद पर और अपनी राह पर यकीन रख, क्योंकि यही यकीन तेरे भविष्य की चाबी है और यह चाबी अब तेरे हाथ में है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं होता। तू भी बेवजह नहीं आया। तू एक कामयाबी की कहानी लिखने आया है। तू अब हर कदम के साथ अपनी तकदीर के पन्नों पर चमकदार लकीरें बना रहा है। अब तेरी नजरें नीचे नहीं, तेरी नजरें ऊंचाइयों पर होंगी और तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनका तूने सिर्फ सपना देखा था। तू वह इंसान बनेगा जिसे देखकर हर मां अपने बच्चे से कहेगी कि सीखो, इसे देखो, सपने सच होते हैं। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी असली जगह कहां है। तू अब वहां जा रहा है जहां तुझे हमेशा से होना था। और जब दुनिया तुझे देखेगी तो दुनिया कहेगी कि यह वही है जिसने हार को जीत में बदल दिया। तू अब महादेव के उस आशीर्वाद का हकदार बन चुका है जो तेरी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय। धन्यवाद के इस पवित्र मौसम में मैं आपको उन निरंतर मांगों से रुकने के लिए कह रहा हूं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है और अपने दिल को उस व्यक्ति की ओर मोड़ने के लिए कहा है जिसने आपके द्वारा झेले गए हर तूफान में आपका समर्थन किया है।
इससे पहले कि एक और क्षण बीत जाए, इससे पहले कि एक और चिंता आपके मन में घर कर जाए, मैं चाहता हूं कि आप इस मुलाकात के गहन महत्व को पहचानें। स्वर्ग ने स्वयं इस संदेश को कृतज्ञता के इस मौसम के दौरान उन उद्देश्यों के लिए आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किया है जो आपकी प्राकृतिक समझ से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए हैं। आप इस बात पर इतना केंद्रित हो गए हैं कि आपके पास क्या कमी है, कि आप उस प्रचुरता के प्रति अंधे हो गए हैं जो पहले से ही आपके जीवन को घेरे हुए हैं। शत्रु ने कुशलतापूर्वक आपकी दृष्टि को खाली स्थानों की ओर निर्देशित किया है, जबकि शानदार आशीर्वाद आपकी परिधीय दृष्टि में अज्ञात और अस्पष्ट रूप से खड़े थे। आज मैं आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। मैं उस लेंस को पुनः कैलिब्रेट कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने अस्तित्व को देखते हैं। जो अदृश्य था वह शानदार ढंग से दृश्यमान होने वाला है। जिस चीज को नजरअंदाज किया गया वह उस खजाने के रूप में पहचानी जाने वाली है जो वह हमेशा से रही है। थैंक्सगिविंग केवल कैलेंडर पर अंकित और दावत के साथ मनाई जाने वाली छुट्टी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मुद्रा है जो आशीर्वाद के उन आयामों को खोलती है जो कृतज्ञ दिलों पर हमेशा के लिए बंद रहते हैं। जब आप कृतज्ञता को कभी कभार व्यक्त करने के बजाय एक जीवन शैली के रूप में विकसित करते हैं तो आप अपने आप को वह प्राप्त करने की स्थिति में लाते हैं जिसे मैं आपकी परिस्थितियों में जारी करने के लिए तरस रहा हूं। आपके लगातार खटखटाने के बावजूद जो दरवाजे हठपूर्वक बंद हैं, मितिश्वई का निष्पय का पर्दा दिन है, वे तब खुल जाएंगे जब थैंक्सगिविंग आपके लिए चाबी बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हें कितनी दूर ले आया हूं। अपनी स्मृति को अपने व्यक्तिगत इतिहास के गलियारों में पीछे की ओर घुमाएं। उन घाटियों को याद करें जिन्हें पार करना असंभव लगता था, फिर भी किसी तरह आप दूसरी तरफ उभर आए। उन पहाड़ों को याद करें जो आपके सामने दुर्गम प्रतीत हो रहे थे, फिर भी किसी तरह आपने स्वयं को उनके शिखर पर खड़ा पाया। उन तूफानों को याद करें जिन्होंने आपको डुबाने की धमकी दी थी, फिर भी किसी तरह आप बचे रहे। इनमें से कोई भी संयोग नहीं था, इनमें से कुछ भी भाग्य नहीं था। प्रत्येक जीवित रहना मेरा हस्तक्षेप था, प्रत्येक उद्भव मेरा बचाव था। हर विजय आपकी कमजोरी के माध्यम से संचालित होने वाली मेरी शक्ति थी। अभी आपके फेफड़ों में जो सांस भर रही है वह एक उपहार है जिसे आपने कमाया नहीं है और न ही आप खरीद सकते हैं। आपके सीने के भीतर लय बनाए रखने वाली दिल की धड़कन एक चमत्कार है जिसे आपकी सचेत भागीदारी के बिना प्रतिदिन हजारों बार दोहराया जाता है। आंखें इन शब्दों को जांच रही हैं, बेमिनी बहाज खाई हैं। दिमाग उनके अर्थ की व्याख्या कर रहा है, आत्मा उनकी सच्चाई को समझ रही है। ये सभी आशीर्वाद इतने सुसंगत हैं कि आप इन्हें असाधारण मानना भूल गए हैं। आज मैं आपको उस आश्चर्य से अवगत करा रहा हूं जिसे आपने सामान्य मानकर खारिज कर दिया है। उन लोगों पर विचार करें जिन्हें मैंने आपके जीवन में रखा है, जिन्होंने आपकी खामियों के बावजूद आपसे प्यार किया है। उन हाथों के बारे में सोचें जिन्होंने तब आपकी मदद की जब आप अपनी मदद नहीं कर सके। उन आवाजों को याद करें जो प्रोत्साहन के लिए बोलती थीं जब मौन रहना आसान होता। उन लोगों द्वारा आपके लिए की गई प्रार्थनाओं को याद करें जिन्होंने मेरे सिंहासन के सामने आपका बोझ उठाने के लिए पर्याप्त परवाह की थी। आप स्वनिर्मित नहीं हैं, आप समुदाय समर्थित हैं। जितना आपने खुद को विश्वास करने की अनुमति दी है उससे कहीं अधिक आपसे प्यार किया जाता है। जिस प्रावधान ने आपको अभाव के मौसम में सहारा दिया है वह खालीपन से पूरा नहीं हुआ। हर भोजन जो आपकी भूख को संतुष्ट करता है। जब गणित ने असंभवता का सुझाव दिया तो हर बिल का भुगतान किसी न किसी तरह किया गया। हर जरूरत जो अप्रत्याशित माध्यमों से पूरी होती थी। ये सभी आपके दैनिक अस्तित्व पर मेरी उंगलियों के निशान थे। मैं आपके लिए इतनी निरंतरता प्रदान कर रहा हूं कि मेरा प्रावधान इसकी विश्वसनीयता के कारण अदृश्य हो गया है। लेकिन अदृश्य का मतलब अनुपस्थित नहीं है। मेरे हाथ ने आपकी ओर से काम करना कभी बंद नहीं किया है। धन्यवाद के इस मौसम में मौसम में मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय के पवित्र स्थान में कृतज्ञता की एक वेदी बनाएं। इस वेदी पर हर उस आशीर्वाद को रखें जिसे आप पहचान सकें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। आपके सिर पर छत, आपके शरीर को ढंकने वाले कपड़े, आपके नल से बहता पानी, वह तकनीक जो आपको सूचना और समुदाय से जोड़ती है, वह स्वतंत्रता जो आप बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें कभी खतरा नहीं हुआ है। इनमें से प्रत्येक उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसका दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहद अभाव है। जिसे आपने आधारभूत अस्तित्व के रूप में सामान्यकृत किया है उससे अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद का मतलब केवल बाहरी आशीर्वाद गिनना नहीं है।
यह उन आंतरिक परिवर्तनों को पहचानने के बारे में है जिन्होंने आपको वह बनाया है जो आप बन रहे हैं। उन संघर्षों के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आपकी ताकत विकसित की। उन असफलताओं के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आपको विनम्रता सिखाई। उन अस्वीकृतियों के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने अपायों से आपके मार्ग को बेहतर मंजिलों की ओर पुनर्निर्देशित किया। उस देरी के लिए मुझे धन्यवाद जिसने आपको समय से पहले आने वाले अवसरों से बचाया जिनके लिए आप अभी तक सक्षम नहीं थे। आपने जिस बात पर नाराजगी व्यक्त की वह वास्तव में मेरी सुरक्षा थी। आपने जो प्रश्न किया है वह था वास्तव में मेरा प्रावधान छिपा हुआ है। शत्रु आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना चाहता है कि क्या गलत हुआ, ताकि आप कभी ध्यान ही न दें कि क्या सही हुआ। वह जानता है कि एक शिकायती दिल उन आशीर्वादों के सामने बंद दिल बन जाता है जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने की कोशिश कर रहा हूं। वह समझता है कि कृतज्ञता एक ऐसा हथियार है जो उसकी योजनाओं को विफल कर देता है और उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। यही कारण है कि वह आपको जमा करने के बजाय घाटे पर, प्रावधान के बजाय समस्याओं पर, उपचार के बजाय घावों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इतनी मेहनत से काम करता है। आज मैं नकारात्मकता की उस शक्ति को तोड़ रहा हूं जिसने आपकी धारणा में जहर घोल दिया है। शिकायत का लेंस जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को देख रहे हैं टूट रहा है और उसकी जगह धन्यवाद का लेंस ले रहा है जो वास्तविकता को उसके वास्तविक अस्तित्व के रूप में प्रकट करता है। आपको वहां आशीर्वाद दिखाई देने लगेगा जहां आपने पहले केवल बोझ देखा था। आप उस प्रावधान को पहचान लेंगे जहां आपको पहले केवल गरीबी का एहसास होता था। आप उन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के कारणों की खोज करेंगे जिनसे पहले केवल निराशा उत्पन्न होती थी। मुझे उस फसल के बारे में बात करने दीजिए जो धन्यवाद का यह मौसम आध्यात्मिक आयामों में दर्शाता है। साल भर आप बीज बोते रहे हैं, कभी जाने अनजाने, कभी अनजाने। विश्वास का प्रत्येक कार्य एक बीज था। विश्वास में की गई प्रत्येक प्रार्थना एक बीज थी। कठिनाई के बावजूद निष्पादित प्रत्येक आज्ञाकारिता एक बीज थी। जब क्रूरता आसान होती तब फैली हर दयालुता एक बीज थी। ये बीज उस मिट्टी में अंकुरित हो रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते। जड़ प्रणाली का विकास करना जो आने वाले फल को सहारा देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में थैंक्सगिविंग फसल का मौसम है। आपने पिछले महीनों में जो बोया है वह अब काटने के लिए तैयार है। आपने विश्वास के साथ जो निवेश किया है वह रिटर्न के रूप में परिपक्व हो रहा है जिसे आप एकत्र करने में सक्षम होंगे। जब आप आगे बढ़ना चाहते थे तो आपने जो धैर्य बरता वह बनता है। उससे खेत तैयार हो गए हैं जो अब इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। जानबूझकर संग्रह किए बिना इस फसल को बर्बाद न होने दें। आशीर्वाद तैयार है। आपके इकट्ठा करने वाले हाथ आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन फसल काटने का एक सिद्धांत है जिसे कई लोग समझ नहीं पाते हैं। कृतज्ञता आप जो इकट्ठा करते हैं उसे कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कृतज्ञ हृदयों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आप चुंबकीय स्थितियां बनाते हैं जो अतिरिक्त आशीर्वाद को आकर्षित करती हैं। प्रचुरता प्रशंसा की ओर बहती है। कृतज्ञता की ओर आकर्षण बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्राप्त समान आशीर्वाद पात्रता के साथ प्राप्त समान आशीर्वाद की तुलना में अधिक फल देता है। आप कैसे प्राप्त करते हैं यह निर्धारित करता है कि आप क्या बनाए रखते हैं और आपके हाथों में क्या बढ़ता है। मैं आपके जीवन के उन क्षेत्रों को संबोधित करना चाहता हूं जहां धन्यवाद देना असंभव लगता है क्योंकि परिस्थितियां कृतज्ञता के हर कारण का खंडन करती प्रतीत होती हैं। शायद आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और शारीरिक आशीर्वाद के लिए आभार बेईमानी लगता है। शायद आपकी वित्तीय स्थिति चरमरा रही है और प्रावधान के लिए आभार प्रकट करना पाखंडपूर्ण लगता है। शायद आपके रिश्ते टूट रहे हैं और समुदाय के प्रति सराहना झूठी लगती है। आप जो अनुभव कर रहे हैं और धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है उसके बीच के तनाव को मैं समझता हूं। लेकिन यहां वह रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। मैं आपसे कष्ट के लिए आभारी होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कष्ट में आभारी रहने के लिए कह रहा हूं। यह बहुत अलग आसन है। कष्ट के लिए धन्यवाद के लिए आपको उस चीज का जश्न मनाना होगा जिसके कारण आपको कष्ट होता है। कृतज्ञता और पीड़ा यह पहचानती है कि कठिनाई के बीच भी आशीर्वाद स्वीकार किए जाने योग्य हैं। यदि आपके पास उन्हें देखने की आंखें हों तो आपके सबसे बुरे दिन में भी मेरे हाथ से उपहार शामिल होते हैं। जिस जेल की कोठरी में पौल और सीलास को कैद किया गया था वह उन्हें आधी रात को स्तुति गाने से नहीं रोक सका। वह भट्टी जिसने शद्रक, माक और अबेदनगो को धमकी दी थी मेरी वफादारी की उनकी गवाही को चुप नहीं करा सकी।
शेर की मांग जो डैनियल को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी, उसकी कृतज्ञता के अनुशासन को कम नहीं कर सकी। पूरे इतिहास में मेरे सबसे शक्तिशाली सेवकों ने पाया है कि धन्यवाद देना आरामदायक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो किसी भी परिस्थिति में आराम पैदा करता है। जब आप कठिनाई के बीच धन्यवाद देते हैं तो आप एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति से परे है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणा कर रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां आपके विश्वास का निर्धारण नहीं करती हैं। आप दुश्मन को यह घोषणा कर रहे हैं कि उसके हमले आपकी खुशी नहीं चुरा सकते। आप स्वर्ग को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप मेरे चरित्र पर भरोसा करते हैं, तब भी जब आप मेरे हाथ का पता नहीं लगा पाते। इस प्रकार का धन्यवाद असाधारण शक्ति रखता है क्योंकि यह प्राकृतिक तर्क को अस्वीकार करता है और अलौकिक आयामों में कार्य करता है। मैं उन परिवार के सदस्यों के बारे में बात करना चाहूंगा जो उत्सव के इस मौसम में एकत्र होंगे। कुछ रिश्तों में वजन होता है जो पवित्र अवसरों की खुशी को खत्म करने का खतरा पैदा करता है। जब कुछ चेहरे सामने आते हैं तो पुराने घाव फिर से उभर आते हैं। प्राचीन तर्क तब तक सुप्त पड़े रहते हैं जब तक परिचित कारण उन्हें जगह नहीं देते। जिन लोगों को आपको सबसे बड़ा आराम देना चाहिए, वे किसी न किसी तरह आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष लेकर आते हैं। मुझे पता है, मैं वह सब कुछ देखता हूं बंद दरवाजों के पीछे और मानव हृदय के भीतर होता है। इस थैंक्सगिविंग सीजन में मैं आपसे उन अपराधों को जारी करने के लिए कह रहा हूं जिन्हें आप परिवार के सदस्यों के खिलाफ सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। इसीलिए नहीं कि वे रिहाई के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि आप आजादी के हकदार हैं। क्षमा न करना आपको उन लोगों की जंजीरों में जकड़ देता है जिन्होंने आपको किसी भी शारीरिक संयम से अधिक प्रभावी ढंग से घायल किया है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उन जंजीरों को तोड़ देते हैं जो आपके स्वयं के आंदोलन को सीमित कर रही हैं। क्षमा आपके अपराधी के लिए कोई उपहार नहीं है, यह आपके लिए एक उपहार है। जैसे ही आप परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वह परिवार जैविक हो या चुना हुआ, कृतज्ञता को हर बातचीत के लिए स्वर निर्धारित करने दें। इससे पहले कि आलोचना आपके होठों तक पहुंचे, उसको यानी उस व्यक्ति के बारे में सराहना के लिए कुछ खोजें जो आपको निराश करता है। इससे पहले कि पुरानी बहसें दोबारा शुरू हों, उन पलों को याद करें जब वह रिश्ता आपके लिए खुशी लेकर आया था। इससे पहले कि आप हर बातचीत में निराशा को हावी होने दें, इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। लाखों लोग इस सीजन को अलगाव में बिताएंगे, उन कनेक्शनों की लालसा में जिन्हें आप खारिज करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। मैं विशेष रूप से उस मेज के बारे में बोलना चाहता हूं जिसके चारों ओर आप एकत्रित होंगे। वह मेज भोजन रखने के मंच से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रचुरता की वेदी है जहां आशीर्वाद दृश्यमान और साझा करने योग्य हो जाता है। इस पर रखा प्रत्येक व्यंजन उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे हाथ से आया है। इसके चारों ओर बैठा प्रत्येक व्यक्ति उस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है जो मैंने बनाया था। सभा अपने आप में समन्वय का एक चमत्कार है जो साझा अनुभव के लिए व्यक्तिगत जीवन को एक साथ लाती है। जब आप खाने से पहले धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाते हैं तो उस प्रार्थना को दायित्व से किए गए धार्मिक अनुष्ठान से अधिक होने दें। इससे हृदय का वास्तविक प्रवाह होने दें जो साधारण आशीर्वाद की असाधारण प्रकृति को पहचानता है। टर्की या हैम, सब्जियां एंड ब्रेड, मिठाइयां और पेय, इनमें से कोई भी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक को धूप और बारिश, मिट्टी और बीज, उस समयों और श्रम, परिवहन और तैयारी की आवश्यकता होती है। उस भोजन को आपकी मेज तक लाने में अनगिनत हाथों ने भाग लिया। आपका धन्यवाद प्रावधान की पूरी श्रृंखला को स्वीकार करता है, लेकिन भोजन केवल गहन प्रावधान का दृश्यमान प्रतीक है। उस मेज के चारों ओर जीवित रहने की कहानियां मेरी वफादारी के प्रमाण, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए जाने और निभाए गए वादों के जीवंत प्रमाण हैं। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घाटियों से गुजरा है और पहाड़ों पर चढ़ गया है, राक्षसों का सामना किया है और स्वर्गदूतों की खोज की है, नुकसान का अनुभव किया है और बहाली प्राप्त की है। यह सभा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मैं प्रत्येक जीवन में जो निर्माण कर रहा था उसे परीक्षणों ने नष्ट नहीं किया। उन बचे लोगों का जश्न मनाएं जो आपके आसपास हैं।
मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपके उत्सव के दौरान उपस्थित रहेंगे, चाहे वे आपके अपने बच्चे हों, नाती पोते हों, भतीजी हों, भतीजे हों या दोस्तों के बच्चे हों। ये युवा केवल वही प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होते जो वयस्क प्रदान करते हैं। वे असीमित ऊर्जा और अंतहीन प्रश्नों के छोटे पैकेजों में लिपटे हुए अतुलनीय मूल्य के उपहार हैं। प्रत्येक बच्चा मूर्त, भविष्य साकार, आशीर्वाद सन्निहित आशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उन्हें देखते हैं स्काई कैम, तो आप मेरे द्वारा किए गए वादों को देख रहे होते हैं। इस थैंक्स गिविंग सीजन के दौरान अपने जीवन में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकालें। उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में क्या सराहना करते हैं। बताएं कि वे क्यों मायने रखते हैं। वर्णन करें कि आप उनमें क्या विकसित होते देखते हैं जो आपको कृतज्ञ बनाता है। बच्चे शायद ही कभी पर्याप्त वास्तविक प्रशंसा सुनते हैं। उनके कान उत्सव की अपेक्षा सुधार के अधिक आदी हैं। इस सीजन को अलग होने दें। उन्हें इस बारे में कृतज्ञता सुनने दें कि वे कौन हैं, न कि केवल यह निर्देश कि उन्हें कौन बनना चाहिए। आप में से उन लोगों के लिए जो इस थैंक्स गिविंग सीजन को उन बच्चों के बिना बिताएंगे जिनकी आप इच्छा रखते थे, चाहे वह बांझपन, हानि, दूरी या अलगाव के कारण हो, मैं उस विशेष दर्द में कोमलता से बात करना चाहता हूं। तुम्हारा दर्द मुझसे अदृश्य नहीं है। आपकी खाली भुजाओं को स्वर्ग द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को यादों की बोतलों में रखता हूं। पारिवारिक उत्सव के इस मौसम में भी कृतज्ञता के साथ दुहक की भी गुंजाइश है। दो परस्पर अनन्य नहीं है। मैंने जो प्रदान किया है उसके लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, जबकि जो अनुपस्थित रह गया है उसे ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हैं। अब मैं उस वित्तीय तनाव के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस मौसम को मेरे कई बच्चों के लिए विशेष रूप से तनावपूर्ण बनाता है। उपहार देने की अपेक्षा सभा की लागत के साथ मिलकर दबाव बनाती है, जो इन अवसरों पर पैदा होने वाली खुशी को कुचल सकती है। आप यह गणना करते रहे हैं कि आप क्या खर्च नहीं कर सकते, जबकि अपनी तुलना दूसरों से करते रहे हैं। दुश्मन इस सीजन का उपयोग मेरी पर्याप्तता का जश्न मनाने के बजाय आपकी अपर्याप्तता को उजागर करने के लिए कर रहा है। इस विषय पर मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो। मैं दूसरों के प्रति आपके प्यार को आपके द्वारा खरीदे गए उपहारों से जुड़े मूल्य टैग से नहीं माप रहा हूं। मैं आपकी निष्ठा का मूल्यांकन आपके द्वारा तैयार किए गए भोजन की फिजूल खर्ची से नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी प्रचुरता से आपके मूल्य की गणना नहीं कर रहा हूं। प्रावधान, सबसे मूल्यवान उपहार जो आप दे सकते हैं उसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी ऋण की आवश्यकता है। आपकी उपस्थिति एक उपहार है। आपका ध्यान एक उपहार है। आपका समय एक उपहार है। आपका प्यार एक उपहार है। ये राज्य की मुद्राएं हैं जिनका मूल्य निर्मित और विपणन की गई किसी भी चीज से अधिक है। यदि वित्तीय सीमा ने इस सीजन के बारे में चिंता पैदा की है, तो मैं उस चिंता को रचनात्मक स्वतंत्रता से बदलना चाहता हूं। किसी के प्रति विशिष्ट प्रशंसा व्यक्त करने वाले हस्तलिखित पत्र में समय और ध्यान के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होता है। फिर भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्रचलित हो जाने के बाद भी इसे लंबे समय तक संजो कर रखा जाएगा। प्यार से लेकिन साधारण सामग्री से तैयार किया गया भोजन बजट को तनाव देने वाले रेस्तरां आरक्षण की तुलना में आत्माओं को अधिक गहराई से संतुष्ट करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दोपहर की अविचलित उपस्थिति जो आपके साथ की चाहत रखता है, आपके द्वारा खरीदे जा सकने वाले किसी भी लपेटे हुए पैकेज से बेहतर है। मैं एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में कृतज्ञता के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे एक ही मौसम में केंद्रित करने के बजाय साल भर विकसित किया जाना चाहिए। इन थैंक्स गिविंग दिनों के दौरान मैं आपके भीतर जो जागृत कर रहा हूं, वह कैलेंडर के पन्ने दिसंबर में बदल जाने पर वापस सुप्तावस्था में नहीं लौटना चाहिए। मैं आपके हृदय में जो कृतज्ञता विकसित कर रहा हूं, वह अस्थायी आगंतुक के बजाय स्थायी निवास बनने के लिए है। दैनिक धन्यवाद अस्तित्व को बोझ से आशीर्वाद में बदल देता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी सुझाएं। प्रत्येक सुबह की शुरुआत जानबूझकर कृतज्ञता के साथ करें। इससे पहले कि आपके पैर फर्श को छुएं, इससे पहले कि मांगें आपके ध्यान पर अपना हमला शुरू कर दें, इससे पहले कि दिन में आपको निराश करने का अवसर आए, रुकें और धन्यवाद दें। रात्रि विश्राम के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही यह अपूर्ण रहा हो। नई संभावनाओं के साथ नए दिन के लिए मुझे धन्यवाद। आपने अभी जो सांसें ली और इस दिन के समाप्त होने से पहले आप जो अनगिनत सांसें लेंगे, उसके लिए मुझे धन्यवाद। कृतज्ञता का यह सुबह का अभ्यास आपके पूरे दिन में होने वाली हर चीज के लिए स्वर स्थापित करता है।
धन्यवाद ज्ञापन को अपने अनुभवों पर विराम लगाने दें। जब तुम खाओ तो धन्यवाद दो। जब आप गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचे तो धन्यवाद पाएं। जब कोई तुम पर दया करे तो धन्यवाद दो। जब आप ऐसे कार्य पूरे कर लें जो भारी लगे तो जब अप्रत्याशित आशीर्वाद आपको आश्चर्यचकित कर दे तो धन्यवाद दें। जब अपेक्षित आशीर्वाद तय समय पर आए तो धन्यवाद दें। कृतज्ञता को अपने दैनिक अस्तित्व के ताने बाने में इस तरह से बुनने दें कि इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता न रहे, बल्कि स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हृदय से प्रवाहित हो। प्रत्येक दिन का अंत चिंतन के साथ करें जो आभारी होने के कारणों की खोज करता है। यहां तक कि सबसे कठिन दिनों में भी छुपे हुए आशीर्वाद होते हैं जो जानबूझकर मांगने पर दिखाई देने लगते हैं। आपने जिस संघर्ष का अनुभव किया उसमें विकास का अवसर भी शामिल था। आपको जो निराशा महसूस हुई उसमें कुछ बदतर से सुरक्षा भी शामिल थी। आपको जिस देरी का सामना करना पड़ा उसमें दैवीय समय भी शामिल था जिसे आप समझ नहीं सके। प्रत्येक अनुभव में धन्यवाद खोजने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। कठिनाई से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि कठिनाई के भीतर मेरी उपस्थिति की मान्यता के रूप में। मैं उस साक्ष्य के बारे में बात करना चाहता हूं जो शिकायत के प्रभुत्व वाले विश्व में कृतज्ञता पैदा करती है। जब आप उन परिस्थितियों में सच्चा धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो दूसरों से शिकायत उत्पन्न करती हैं, तो आप सांस्कृतिक अपेक्षाओं के लिए एक जीवित विरोधाभास बन जाते हैं। लोग नोटिस करते हैं वे आय की का मेरी और देने हैं। वे आपकी शांति की व्याख्या नहीं कर सकते, वे आपकी खलुशी नहीं समझ सकते। वे स्थिरता के उस स्रोत के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं जिसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती। आपकी कृतज्ञता सुसमाचार प्रचार को तर्क या बहस से अधिक शक्तिशाली बनाती है। दुनिया नकारात्मकता में डूब रही है। सोशल मीडिया शिकायतों को तब तक बढ़ाता है जब तक यह मानव संचार की प्रमुख आवृत्ति नहीं बन जाती। समाचार आउटलेट आशा और कृतज्ञता के बजाय भय और आक्रोश से लाभ कमाते हैं। व्यापक निराशावाद के इस माहौल में आपका धन्यवाद ज्ञापन उस आवाज के साथ बोलता है जो शोर को कम कर देता है। जब आप मुझे सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देते हैं, कहते हैं, जब आप खुले तौर पर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जब आप आशीर्वाद का प्रत्यक्ष रूप से जश्न मनाते हैं, तो आप निराशा की संस्कृति में आशा के पैगंबर बन जाते हैं। आइए मैं उस तुलना जाल के बारे में बात करूं जो उत्सव के मौसम के दौरान अनगिनत दिलों से धन्यवाद चुरा लेता है। आप यह देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है और अचानक आपका आशीर्वाद अपर्याप्त लगने लगता है। आप उनके द्वारा ली जाने वाली छुट्टियों, जिन घरों में वे रहते हैं, जिन वाहनों को वे चलाते हैं, जिन रिश्तों को वे प्रदर्शित करते हैं, उनका निरीक्षण करें और आपका अपना जीवन विरोधाभास से क्षीण महसूस होता है। दुश्मन तुलना को कृतज्ञता के विरुद्ध एक प्रभावी हथियार के रूप में उपयोग करता है। आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप तब तक आभारी नहीं हो सकते जब तक आपके पास वह नहीं है जो उनके पास है। लेकिन तुलना एक चोर है जो आपको वर्तमान खुशी से वंचित कर देती है, जबकि भविष्य में मिलने वाली संतुष्टि का वादा करती है जो कभी नहीं मिलती। जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं उनके अपने संघर्ष हैं जो आपकी नजरों से ओझल हैं। उनके पोस्ट हाईलाइट रील प्रदर्शित करते हैं, जबकि आपके अनुभव में पर्दे के पीछे की वास्तविकता शामिल होती है। वे ऐसे बोझ ढोते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। उन चुनौतियों का सामना करें जिनके बारे में आप नहीं जानते। उन राक्षसों से कुश्ती लड़ें जिनसे आपका कभी सामना नहीं होगा। तुलना आपके संपूर्ण अनुभव की तुलना उनकी क्यूरेटेड प्रस्तुति से करती है। एक मूल्यांकन गलत निष्कर्ष उत्पन्न करने की गारंटी देता है। मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सौंपे गए कार्यभार के लिए आवश्यक है। आपका हिस्सा बिल्कुल आपके उद्देश्य के अनुरूप है। किसी और के आशीर्वाद की इच्छा करने का मतलब अक्सर किसी और के बोझ की इच्छा करना होता है, क्योंकि आशीर्वाद और बोझ अक्सर युग्मित पैकेज के रूप में आते हैं। आपको जो मिला है उसके लिए आभारी रहें, ना कि जो नहीं मिला है उसके लिए नाराज हों। आपका हिस्सा आकस्मिक नहीं है। यह जानबूझकर विशेष रूप से आपके लिए उस व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया गया है जो आपको पूरी तरह से जानता है। अब मैं मौखिक धन्यवाद की शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं। जो कृतज्ञता केवल आंतरिक रहती है वह व्यक्त की गई कृतज्ञता का एक अंश ही पूरा करती है। जब आप अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जब आप अपनी प्रशंसा को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं, जब आप स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि मैंने क्या किया है,
तो कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों आयामों में बढ़ जाता है। आपके शब्दों में रचनात्मक शक्ति है। आप कृतज्ञता पूर्वक जो बोलते हैं वह बढ़ता है। आप जो जश्न मनाते हैं वह बढ़ता है। आप धन्यवाद के साथ जो स्वीकार करते हैं वह आपके अनुभव में स्थापित हो जाता है। इस मौसम के दौरान अपना धन्यवाद ज्ञापन सुने। लोगों को विशेष रूप से बताएं कि आप उनके बारे में क्या सराहना करते हैं। यह मत समझो कि वे जानते हैं। यह मत समझिए कि आपके कार्यों ने वह बात बता दी है जो सिर्फ शब्द बता सकते हैं। परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों, आपकी सेवा करने वाले अजनबियों, उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें जिनकी उपस्थिति या सेवा आपके अस्तित्व को बढ़ाती है। आपका बोला गया धन्यवाद उनके जीवन में आशीर्वाद बन जाता है, भले ही यह आपके भीतर आशीर्वाद को मजबूत करता है। मुझे भी धन्यवाद बोलो, इसलिए नहीं कि मुझे इसे सुनने की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको इसे बोलने की जरूरत है। जब आप ब्रह्मांड के निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप अपनी चेतना में अपने जीवन में मेरी उपस्थिति और प्रावधान की वास्तविकता को मजबूत कर रहे हैं। प्रार्थना महज याचिका नहीं है, इसे प्रशंसा से सराबोर किया जाना चाहिए। इससे पहले कि आप मेरे पास अपना अनुरोध लेकर आएं, मेरे लिए अपना धन्यवाद ज्ञापन लेकर आएं। कृतज्ञता की मुद्रा आपको याचिका के अनुरोध को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। मैं सच्ची कृतज्ञता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में उदारता के बारे में बात करना चाहूंगा। जो हृदय वास्तव में आभारी हैं, वे उदार हुए बिना नहीं रह सकते। कृतज्ञता यह मानती है कि आपके पास जो कुछ है वह आपकी योग्यता से कहीं अधिक है और जितना आप अपने लिए प्रदान कर सकते थे उससे कहीं अधिक है। यह मान्यता संसाधनों पर पकड़ ढीली करती है और वितरण के लिए हाथ खोलती है। धन्यवाद देने से दान मिलता है। प्रशंसा उदारता उत्पन्न करती है। कृतज्ञ हृदय उदार हाथ बन जाता है। धन्यवाद के इस मौसम में उदारता के भंडार को बहने दें जो कृतज्ञता से भर जाए। उन्हें दो जिन्होंने तुम्हें दिया है, भुगतान के रूप में नहीं बल्कि सराहना के रूप में। उन लोगों को दें जो आपका दिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटा सकते, निवेश के रूप में नहीं बल्कि अति प्रवाह के रूप में। उन कारणों को दान करें जो आपकी व्यक्तिगत पहुंच से परे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपना समय, अपना ध्यान, अपने संसाधन, अपनी उपस्थिति दें। देना धन्यवाद चक्र का समापन है जो प्राप्त करने से शुरू होता है और सराहना करने के साथ जारी रहता है। मैं उस अवसाद को संबोधित करना चाहता हूं जो आनंद की सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बावजूद अक्सर इस मौसम में होता है। मेरे कई बच्चों के लिए थैंक्सगिविंग का समय कृतज्ञता के बजाय दुहक लाता है। कुर्सियां एक बार लग जाने के बाद खाली बैठ जाती हैं। एक बार सुनी गई आवाजें खामोश कर दी गई हैं। जो परंपराएं कभी मूल्यवान थीं, वे अब आंसुओं का कारण बनती हैं। यदि यह आपके अनुभव का वर्णन करता है तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपका दुख विश्वास की विफलता नहीं है। यह प्रेम का प्रमाण है जो भौतिक उपस्थिति से परे भी जारी रहता है। आप जो अनुपस्थित है उसके लिए शोक मना सकते हैं, जबकि जो मौजूद था उसके लिए आभारी हो सकते हैं। आप इस बात का जश्न मनाते हुए रो सकते हैं कि कौन गायब है, जबकि वे कभी अस्तित्व में थे। आप नुकसान का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीर्वाद के लिए मुझे धन्यवाद देते हुए नुकसान का भार महसूस कर सकते हैं। जिनके लिए तुम शोक मना रहे हो वे मेरे हाथ से उपहार थे। आपका दुहक उपहार के प्रति आपकी कृतज्ञता के समानुपाती होता है। दुख को दबाओ मत और आनंद उत्पन्न करने का प्रयास करो। दोनों को एक साथ रहने दें क्योंकि वे दुश्मन नहीं हैं बल्कि नुकसान की यात्रा में साथी हैं। लेकिन दुख में भी धन्यवाद उपचार का मार्ग बन जाता है। जब आप उन वर्षों के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं जो आपने खोए हुए वर्षों के लिए खेद व्यक्त करने के बजाय बिताए थे, तो आपके दुहक में कुछ बदलाव आता है। जब आप उन यादों का जश्न मनाते हैं जिन्हें आप याद करते हैं कि भी पिछाते हैं, केवल उन क्षणों का शोक मनाने के बजाय जिन्हें आप याद करते हैं, शांति दर्द में प्रवेश करना शुरू कर देती है। कृतज्ञता दुहक को खत्म नहीं करती बल्कि यह दुहक को कारागार से मुक्ति में बदल देती है। आप इसके भीतर फंसने के बजाय इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। मुझे आने वाले वर्ष के बारे में बात करने दीजिए और आज का धन्यवाद दिवस आपको कल के आशीर्वाद के लिए कैसे तैयार करता है। आप जिसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, आप स्वयं को उससे अधिक प्राप्त करने की स्थिति में लाते हैं। कृतज्ञता केवल पिछले आशीर्वाद की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि भविष्य के आशीर्वाद का निमंत्रण है।
जब आप प्रावधान के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं तो आप ऐसी स्थितियां बनाते हैं जो अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करती हैं। जब आप रिश्तों के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं तो आप खुद को गहरे संबंधों के लिए तैयार करते हैं। जब आप अवसरों के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं आप विस्तारित संभावनाओं के लिए तैयारी करते हैं। आने वाले वर्ष में कारणों के विकसित होने की प्रतीक्षा करने के बजाय पहले से ही धन्यवाद के प्रवाह के साथ प्रवेश करें। धन्यवाद मैं जो करूंगा उसके लिए पहले से ही मुझे, इसीलिए नहीं कि आप बारीकियां जानते हैं बल्कि मैं बात प्यारी ताते हैं, बल्कि इसीलिए कि आप मेरे चरित्र पर भरोसा करते हैं। उन सफलताओं के लिए धन्यवाद जो अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। उन दरवाजों के लिए धन्यवाद जो अभी तक नहीं खुले हैं। उपचार के लिए मुझे धन्यवाद जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह अग्रिम धन्यवाद उस प्रकार के विश्वास को दर्शाता है जो मुझे आपकी ओर से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। आने वाला वर्ष ऐसी आशीषों से युक्त है जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। यह ऐसे अवसर लेकर आता है जिनकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। यह उस पुनर्स्थापना का वादा करता है जिसके बारे में आपने अभी तक सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका आज का धन्यवाद उन कल की आशीषों के द्वार खोलता है। आपकी कृतज्ञता अब आपको बाद में प्रचुरता की स्थिति में लाती है। धन्यवाद के इस मौसम में आप जो बोएंगे वह आने वाले सभी मौसमों में काटेंगे। मैं इस थैंक्सगिविंग सीजन के दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं। आपके भौतिक शरीर ने आपको चुनौतियों और परिवर्तनों के एक और वर्ष में आगे बढ़ाया है। वर्तमान में यह जिस भी स्थिति में है यह आपके सांसारिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वफादार है। उन प्रणालियों के लिए मुझे धन्यवाद जो आपके सचेत निर्देशन के बिना काम करती हैं। सोते समय होने वाले उपचार के लिए मुझे धन्यवाद। उस प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए धन्यवाद जो उन लड़ाइयों से लड़ती है जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। छोटों और बीमारियों से उबरने के लचीलेपन के लिए मुझे धन्यवाद। यदि आपके स्वास्थ्य के साथ समझौता किया गया है तो धन्यवाद आपकी बहाली की लड़ाई में एक हथियार बन सकता है। निदान के लिए मुझे धन्यवाद जिसने जो छिपा हुआ था उसे उजागर कर दिया। उपलब्ध उपचारों के लिए मुझे धन्यवाद। उन चिकित्सा पेशेवरों के लिए मुझे धन्यवाद जो उपचार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मुझे हर उस लक्षण के लिए धन्यवाद जिसमें सुधार होता है। हर परीक्षा परिणाम के लिए जो प्रोत्साहित करता है। हर दिन जब आप सांस लेना और लड़ना जारी रखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों के बीच धन्यवाद देना कठिनाई से इनकार नहीं है बल्कि विश्वास की घोषणा है। आइए मैं शारीरिक कल्याण के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने योग्य हूं। आपके दिमाग ने अगले वर्ष के दौरान अनगिनत विचारों, निर्णयों, चुनौतियों और उत्सवों को संसाधित किया है। आपकी भावनाओं ने उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख, आशाएं और निराशाएं पार की हैं। यह तथ्य कि आप कार्य करना, संबंध बनाना, विश्वास करना, आस्था करना, स्वांग करना, प्रेम करना जारी रखते हैं लचीलेपन का प्रमाण है जो मान्यता और कृतज्ञता का पात्र है। यदि आप अवसाद, चिंता या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं तो मैं आपकी लड़ाई देखता हूं और आपकी लड़ाई का सम्मान करता हूं। हर दिन जब आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो एक जीत होती है। हर पल जब आप जारी रखना चुनते हैं वह एक जीत है। हर बार जब आप अंधेरे के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मदद के लिए पहुंचते हैं तो यह उस ताकत का प्रमाण है जिसे आप खुद में भी नहीं पहचान सकते। जारी रखने की क्षमता के लिए मुझे धन्यवाद। अंधकार के बीच प्रकाश के क्षणों के लिए मुझे धन्यवाद। उस सहायता प्रणाली के लिए मुझे धन्यवाद जो आपको लड़ने में मदद करती है। अब यह धन्यवादी आशीर्वाद प्राप्त करें जो मैं आपके जीवन पर बोल रहा हूं। मैं आपको उन आंखों से आशीर्वाद दे रहा हूं जो उस बहुतायत को देखती हैं जहां एक बार कमी आपकी धारणा पर हावी हो गई थी। मैं आपको एक ऐसे दिल का आशीर्वाद दे रहा हूं जो अपनी प्राकृतिक लय के रूप में कृतज्ञता के साथ धड़कता है। मैं तुम्हें उन होठों से आशीर्वाद दे रहा हूं जो शिकायत बोलने से पहले धन्यवाद कहते हैं। मैं आपको उन हाथों से आशीर्वाद दे रहा हूं जो सराहना से उत्पन्न होने वाले अति प्रवाह से उदारता पूर्वक देते हैं। मैं आपके परिवार को शांति का आशीर्वाद दे रहा हूं जो समारोहों को दायित्वों के बजाय वास्तविक उत्सवों में बदल देता है। मैं आपके वित्त को पर्याप्तता का आशीर्वाद दे रहा हूं जो उस तनाव को दूर करता है जो कृतज्ञता के मौसम से खुशी चुरा लेता है। मैं आपके स्वास्थ्य को शक्ति और उपचार का आशीर्वाद दे रहा हूं जो आपको जीवन के आशीर्वाद में पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति देता है। मैं आपके रिश्तों को पुनर्स्थापना का आशीर्वाद दे रहा हूं जहां विभाजन मौजूद है
और जहां संबंध पहले से ही पनप रहे हैं उन्हें और गहरा कर रहा हूं। मैं आपके भविष्य को आशा के साथ आशीर्वाद दे रहा हूं जो आने वाले कल को उम्मीद के लायक बना देगा। मैं आपके अतीत को मुक्ति का आशीर्वाद दे रहा हूं जो अफसोस को गवाही में बदल देता है। मैं आपके वर्तमान को उस जागरूकता से आशीर्वाद दे रहा हूं जो सामान्य क्षणों में आशीर्वाद को पहचानती है। मैं आपके अस्तित्व के हर आयाम को उस प्रचुरता से आशीर्वाद दे रहा हूं जो एक उदार ईश्वर से कृतज्ञ दिलों में बहती है। जैसे जैसे यह थैंक्सगिविंग सीजन सामने आता है, कृतज्ञता को अपनी परिभाषित विशेषता बनने दें। इसे हर बातचीत का स्वाद चखने दें। इसे हर धारणा को रंगने दें। इसे हर प्रतिक्रिया को आकार देने दें। इसे हर निर्णय का मार्गदर्शन करने दें। इसे हर रिश्ते पर प्रभाव डालने दें। आप केवल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कभी कभार धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जिसका संपूर्ण अस्तित्व अपनी मौलिक आवृत्ति के रूप में धन्यवाद से स्पंदित होता है। आपके आसपास की दुनिया आपकी कृतज्ञता से बदल जाएगी। आपके धन्यवाद से आपका परिवार धन्य होगा। आपका समुदाय आपकी सराहना से प्रभावित होगा। आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका कार्यस्थल प्रभावित होगा। आप जहां भी अपना कृतज्ञ हृदय लेकर जाएंगे, आशीर्वाद आपके पीछे आएगा, क्योंकि आशीर्वाद उनके पीछे पीछे आएगा जो मुझे धन्यवाद देकर आशीर्वाद देते हैं। यह कोई इच्छाधारी सोच या धार्मिक जामा पहने सकारात्मक मनोविज्ञान नहीं है भाषा। यह आध्यात्मिक वास्तविकता है जो गुरुत्वाकर्षण जैसे विश्वसनीय नियमों के अनुसार संचालित होती है। कृतज्ञता आशीर्वाद को आकर्षित करती है। धन्यवाद देने से प्रावधान कई गुना बढ़ जाता है। प्रशंसा द्वार खोलती है। आप जो जश्न मनाते हैं वह बढ़ता है। आप जो स्वीकार करते हैं वह बढ़ता है। आपका कृतज्ञ हृदय एक चुंबक बन जाता है जो उन चीजों को अपनी ओर खींचता है जिनके लिए आप मुझे धन्यवाद देते हैं। मैंने आपको ऐसे मौसमों में संघर्ष करते देखा है जब थैंक्सगिविंग असंभव लगता था। मैंने आपको कृतज्ञता के कारणों को खोजने के लिए संघर्ष करते हुए देखा है जब परिस्थितियां केवल शिकायत के कारणों का सुझाव देती थीं। मैंने धन्यवाद की आपकी वफादार अभिव्यक्ति देखी है जब विश्वास ही उन्हें ऊर्जा प्रदान करता था, क्योंकि सबूत अनुपस्थित थे। कठिन समय में वह विश्वास योग्य धन्यवाद आशीर्वाद के भंडार में एकत्रित हो गया है जो अब उमड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद के इस मौसम के दौरान अति प्रवाह शुरू हो जाता है। तुमने कृतज्ञता पूर्वक जो बोया है उसका भरपूर फल पाओगे। जो कुछ तूने कृतज्ञता से बोया है उसे तू आशीष से काटेगा। जो कुछ तूने धन्यवाद के लिए उपजाया है उसे तू भोजन के लिए इकट्ठा करेगा। सिलाई का मौसम कटाई के मौसम में परिवर्तित हो रहा है। कृतज्ञता ने जो तैयार किया है उसे इकट्ठा करने के लिए अपनी भुजाएं तैयार करें। इस संदेश को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें अपनी कृतज्ञता जागृत करने की आवश्यकता है। आपको जो आशीर्वाद मिला है उसका आपके साथ समाप्त होने वाला कभी नहीं था। इसे आपके माध्यम से दूसरों की ओर प्रवाहित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें अपने स्वयं के धन्यवाद को सक्रिय करने की सख्त आवश्यकता है। जब आप जो प्राप्त करते हैं उसे साझा करते हैं तो आप अपनी आत्मा पर उसकी पकड़ को गहरा करते हुए उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। मुझे धन्यवाद के बारे में अंतिम शब्द बोलने दीजिए जो सबसे अधिक मायने रखता है। कृतज्ञता की अन्य सभी अभिव्यक्तियों से ऊपर। मोक्ष के लिए मुझे धन्यवाद। उस क्रूज के लिए मुझे धन्यवाद जहां मेरे बेटे ने आपके पापों की कीमत चुकाई। उस पुनरुत्थान के लिए मुझे धन्यवाद जो आपकी शाश्वत आशा की गारंटी देता है। मुझे उस भावना के लिए धन्यवाद जो आपके भीतर रहती है, जो आपकी दैनिक यात्रा का मार्गदर्शन करती है, आराम देती है और सशक्त बनाती है। मुझे उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो आपकी असफलताओं को ढक देता है और उस दया के लिए जो प्रत्येक उगते सूरज के साथ नई शुरुआत प्रदान करती है। हर दूसरा आशीर्वाद इस केंद्रीय उपहार से प्रवाहित होता है। आपका स्वास्थ्य अस्थायी है लेकिन मोक्ष शाश्वत है। आपके रिश्ते अनमोल हैं लेकिन मेरे साथ रिश्ते की तुलना में वे फीके हैं। आपका प्रावधान सांसारिक जरूरतों को पूरा करता है लेकिन यह आध्यात्मिक भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता। भौतिक आशीर्वाद के लिए मुझे धन्यवाद, हाँ, लेकिन अपनी गहरी कृतज्ञता को आध्यात्मिक प्रचुरता के लिए आरक्षित रखें जो इस अस्थायी अस्तित्व के बाद भी बनी रहेगी। अब इस थैंक्सगिविंग सीजन में बदले हुए परिप्रेक्ष्य के साथ जाएं। हर जगह आशीर्वाद देखें, लगातार प्रशंसा बोलें, कृतज्ञता के अतिरेक से उदारता पूर्वक दान करें। थैंक्सगिविंग को यह परिभाषित करने दें कि आप हर पल, हर बातचीत, हर चुनौती, हर उस
पुष्यमी हर उत्सव का अनुभव कैसे करते हैं। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने यह संदेश पढ़ना शुरू किया था। आपके भीतर कृतज्ञता जागृत हो गई है जो फिर कभी पूरी तरह से सो नहीं पाएगी। यह आपका धन्यवाद देने का मौसम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कैलेंडर इसे ऐसा निर्दिष्ट करता है और यह चमत्कार है, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने इसे आपके जीवन में परिवर्तन के लिए चिह्नित किया है। अब जो शुरू होगा वह पूरे साल भर जारी रहेगा। इन दिनों में जगाई गई कृतज्ञता आने वाले हर मौसम में चमकती रहेगी। आप एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां धन्यवाद कभी कभार प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निरंतर जीवन शैली है। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी भी तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता या तुम्हारी वफादारी पर आधारित नहीं होता। आपके प्रति मेरा स्नेह आपके अस्तित्व में सबसे विश्वसनीय स्थिरांक है। उस प्यार के लिए मुझे धन्यवाद। इसे गहराई से ग्रहण करें। इसे वह आधार बनने दें जिस पर अन्य सभी कृतज्ञताएं निर्मित होती हैं। जिस ईश्वर ने आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया और आपको नाम से पुकारा, वह आपको पूरी तरह से अनंत काल तक बिना शर्त प्यार करता है। अब धन्यवाद के सैलाब के साथ जाइए। हर सांस को कृतज्ञता का अवसर बनने दें। प्रत्येक क्षण को सराहना का अवसर बनने दें। प्रत्येक बातचीत को धन्यवाद व्यक्त करने का अवसर बनने दें। एक उदार पिता की कृतज्ञ संतान के रूप में जिए और देखें कि आपके धन्यवाद के जवाब में आशीर्वाद कैसे कई गुना बढ़ जाता है। यह आपकी पुष्टि है, यह आपकी कमीशनिंग है, यह कृतज्ञता की जीवन शैली के लिए आपका आह्वान है जो हर उस चीज को बदल देगी जिसे वह छूती है। धन्यवाद का मौसम आ गया है। क्या आप से निशान रहे हैं, न केवल आपके कैलेंडर पर बल्कि आपकी आत्मा में भी। इसे पूरी तरह से गले लगाओ। इसका लगातार अभ्यास करें। इसे उदारतापूर्वक साझा करें। लेकिन इससे पहले कि आप इस नए अध्याय में कदम रखें, मैं धन्यवाद की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में अधिक गहराई से बात करना चाहता हूं, जिसे मेरे अधिकांश बच्चे कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। कृतज्ञता केवल धार्मिक भाषा में लिपटी सकारात्मक सोच नहीं है। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो भौतिक वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले कानूनों के समान सटीक और पूर्वानुमानित कानूनों के अनुसार काम करती है। जब धन्यवाद की कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आशीर्वाद के कुछ परिणाम अपरिहार्य हो जाते हैं। विचार करें कि आध्यात्मिक क्षेत्र में धन्यवाद कैसे कार्य करता है। जब आप वास्तविक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो कुछ ऐसे आयामों में बदल जाता है जिन्हें आप प्राकृतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। देवदूत नोटिस लेते हैं, राक्षस हार गए, स्वर्ग उत्तर देता है। आपके जीवन के आसपास का माहौल वस्तुतः इस आधार पर बदलता है कि शिकायत या धन्यवाद आपके भाषण पर हावी है या नहीं। आप नकारात्मकता से दूषित वातावरण में रह रहे हैं बिना यह जाने कि आपके पास लगातार कृतज्ञता के माध्यम से इसे शुद्ध करने की शक्ति है। शत्रु धन्यवाद की शक्ति को अधिकांश विश्वासियों से कहीं बेहतर समझता है। यही कारण है कि वह आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित रखने के लिए लगातार काम करता है कि क्या सही है के बजाय क्या गलत है। वह जानता है कि शिकायत करने वाला ईसाई एक कमजोर ईसाई है। वह जानता है कि कृतज्ञता उसके प्रभाव के लिए रास्ते खोलती है, जबकि कृतज्ञता उन दरवाजों को बंद कर देती है। हर पल जो आप मुझे धन्यवाद देने में बिताते हैं, वह एक ऐसा पल होता है जब आप उसके हेरफेर के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। आपके द्वारा बोला गया प्रशंसा का प्रत्येक शब्द वह क्षेत्र है जिस पर वह कब्जा नहीं कर सकता। मैं थैंक्सगिविंग की न्यूरोलॉजिकल वास्तविकता के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहा है। जब आप लगातार कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, आओ में और साथ रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क वस्तुतः स्वयं को पुनः सक्रिय कर लेता है। तंत्रिका पथ जो एक बार नकारात्मकता की ओर चूक गए थे, वे इसके बजाय प्रशंसा की ओर बढ़ने लगते हैं। आभारी प्रतिबिंब के दौरान निकलने वाले रसायन मूड में सुधार करते हैं, प्रतिरक्षा समारोह को मजबूत करते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ाते हैं। मैंने आपके भौतिक शरीर को धन्यवाद के माहौल में फलने फूलने के लिए डिजाइन किया है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप अपने स्वयं के डिजाइन में सहयोग कर रहे होते हैं। यह केवल मनोवैज्ञानिक स्व सहायता तकनीक नहीं है, यह उस तरीके से मेल खाता है जिस तरह से मैंने आपको कार्य करने के लिए बनाया है। आपके शरीर, मन और आत्मा को थैंक्सगिविंग पर फलने फूलने के लिए इंजीनियर किया गया था। अवसाद की जड़ें मस्तिष्क रसायन विज्ञान से भी अधिक गहराई तक पहुंचती हैं, लेकिन कृतज्ञ विचार पैटर्न ऐसी शारीरिक स्थितियां पैदा करते हैं जो अवसाद को अधिक संभावित और अधिक गंभीर बना देती हैं।
कृतज्ञ विचार पैटर्न ऐसी शारीरिक स्थितियां बनाते हैं जो अवसाद का विरोध करती हैं और खुशी पैदा करती हैं। थैंक्स गिविंग के माध्यम से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर आपका पहले से कहीं अधिक नियंत्रण होता है। आइए मैं आपके जीवन के उन विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में बात करूं जिन्हें अभी लक्षित थैंक्स गिविंग की आवश्यकता है। आपका करियर या पेशा, पेशा चाहे वह किसी भी रूप में हो, आभार के पात्र हैं जिन्हें आप रोके हुए हैं। भले ही आपका काम आशीर्वाद के बजाय बोझ जैसा लगे, धन्यवाद देने से उस वास्तविकता में बदलाव आना शुरू हो सकता है। आपके काम से होने वाली आय के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही यह अपर्याप्त लगे। मेरे द्वारा आपको दिए गए कौशल के लिए धन्यवाद जो उस कार्य को संभव बनाता है। उन सहकर्मियों के लिए धन्यवाद जिनकी उपस्थिति कठिन दिनों को सहनीय बनाती है। बाजार के माहौल में मेरे चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आपके काम से मिले अवसरों के लिए मुझे धन्यवाद। यदि आप बेरोजगार हैं या अल्प रोजगार हैं तो धन्यवाद देना अभी भी आपकी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति के साथ लागू होता है। इस सीजन की अस्थायी प्रकृति के लिए मुझे धन्यवाद। संघर्ष के माध्यम से विकसित हो रहे चरित्र के लिए मुझे धन्यवाद। उपलब्ध समय के लिए मुझे धन्यवाद जो अन्यथा रोजगार में खर्च हो जाएगा। जिस पद के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं उसके लिए मुझे अग्रिम धन्यवाद जो आपके पहले अनुभव से कहीं अधिक होगा। अभाव के मौसम में आपका धन्यवाद प्रचुरता के पदों से दिए गए धन्यवाद की तुलना में अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसे उत्पन्न करने के लिए अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। मुझे आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में विशिष्टता के साथ बोलने दें जिसके लिए लक्षित धन्यवाद की आवश्यकता है। आपके सामने आने वाले बिल उन सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। आपके द्वारा लिए गए ऋण, की गई खरीदारी या अर्जित की गई आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि आप जिस वित्तीय दबाव को महसूस करते हैं वह उस प्रणाली के साथ संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उत्पादित करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वित्तीय तनाव के भीतर भी आशीर्वाद की परतें हैं जिन्हें थैंक्स गिविंग उजागर कर सकता है। अपने सिर पर छत के लिए मुझे धन्यवाद दें, चाहे आप इसके मालिक हों, इसे किराए पर दें या किसी के मेहमान के रूप में रहें। उन उपयोगिताओं के लिए मुझे धन्यवाद जो आपको गर्म या ठंडा रखती हैं, कनेक्टेड रखती हैं या मनोरंजन करती हैं। उस परिवहन के लिए धन्यवाद जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। आपके रेफ्रिजरेटर और अलमारियां भरने वाले भोजन के लिए मुझे धन्यवाद। उन कपड़ों के लिए धन्यवाद जो आपके शरीर को ढकते हैं और उन जूतों के लिए जो आपके पैरों की रक्षा करते हैं। ये प्रावधान जिन्हें इतनी आसानी से अनदेखा कर दिया जाता है वह सारी का उन आशीर्वादों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी अरबों लोगों को सख्त कमी है। आपकी आधार रेखा किसी और की प्रार्थना का उत्तर है। अब मैं आपके वित्त में उस विशिष्ट सफलता के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे थैंक्स गिविंग अनलॉक करने के लिए तैयार किया गया है। प्रचुरता आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित होती है जिसमें कृतज्ञता आवश्यक घटक के रूप में शामिल है। जो लोग लगातार मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके पास जो कुछ है वे खुद को उस स्थिति में रखते हैं जिससे उन्हें जो चाहिए वह और अधिक प्राप्त होता है। कृतज्ञता चुंबकीय स्थितियां बनाती हैं जो अप्रत्याशित स्रोतों से प्रावधान को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वित्त को शिकायत के बजाय धन्यवाद के साथ देखते हैं तो आप उस प्रणाली में भाग ले रहे हैं जिसे मैंने बढ़ाने के लिए डिजाइन किया है। मैं यह वादा नहीं कर रहा हूं कि धन्यवाद एक जादुई फार्मूला है जो स्वचालित रूप से धन पैदा करता है। मैं बता रहा हूं कि धन्यवाद एक आध्यात्मिक आसन है जो आपके और उस प्रावधान के बीच की बाधाओं को दूर करता है जिसे मैं जारी करना चाहता हूं। शिकायत दीवारें खड़ी कर देती हैं जो आशीर्वाद को अवरुद्ध कर देती है। कृतज्ञता उन दीवारों को ढा देता है जो आशीर्वाद को रोक रही हैं। हो सकता है कि आपके लिए बनाए गए संसाधन आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों जबकि आपकी नकारात्मकता ने उन्हें दूर कर दिया हो। थैंक्स गिविंग चैनल खोलता है जो शिकायत बंद कर देता है। मैं आपके शारीरिक स्वास्थ्य और उस धन्यवाद के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपके उपचार में भाग ले सकता है। आपका शरीर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है जो आपने कभी नहीं देखी। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने उन खतरों को बेअसर कर दिया है जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। आपकी कोशिकाओं ने उस क्षति की मरम्मत कर दी है जिसका आपने कभी पता नहीं लगाया था। अभी जैसे ही आप ये शब्द प्राप्त करते हैं, निरंतर अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए आपके शरीर के भीतर अनगिनत प्रक्रियाएं चल रही हैं। यह यादृच्छिक जीव विज्ञान नहीं है।
यह आपके भौतिक रूप के उपहार के माध्यम से प्रावधान का मेरा निरंतर चमत्कार है। यदि बीमारी ने आपके शरीर में घर कर लिया है तो धन्यवाद, आपकी पुनर्प्राप्ति की लड़ाई में एक हथियार बन जाता है। यह उल्टा लग सकता है, आप उस शरीर के लिए मुझे कैसे धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको विफल कर रहा है। लेकिन याद रखें, मैं आपसे बीमारी के लिए धन्यवाद देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे बीमारी में मुझे धन्यवाद देने के लिए कह रहा हूं। आपके शरीर के अंग अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं, उसके लिए इसके लिए मुझे धन्यवाद। उपलब्ध उपचारों के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही वे कितने भी अपूर्ण क्यों न हों। हर उस दिन के लिए मुझे धन्यवाद जब आप जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं और लड़ते हैं। जो खो गया है उस पर केवल विलाप करने के बजाय जो बचा है उसके लिए मुझे धन्यवाद दें। धन्यवाद देने में उपचार करने की शक्ति है जिसे चिकित्सा विज्ञान माप नहीं सकता है, लेकिन अनगिनत साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले निकायों में कुछ बदलाव आता है। जो सिस्टम बंद हो रहे थे वे स्थिर होने लगते हैं, जो स्थितियां बिगड़ रही थीं उनमें सुधार होने लगता है। यह कोई अंधविश्वास या इच्छाधारी सोच नहीं है, यह आध्यात्मिक वास्तविकता और भौतिक अस्तित्व का प्रतिच्छेदन है जिसे मैंने एक साथ संचालित करने के लिए डिजाइन किया है। आपका धन्यवाद आपके उपचार में उन तरीकों से भाग लेता है जो प्राकृतिक व्याख्याओं से परे हो सकते हैं। धन्यवाद। झापन में मैं आपके उन रिश्तों के बारे में बात करना चाहूंगा जो सबसे कठिन संबंधों को भी बदल सकते हैं। आपके जीवन में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप उन्हें आशीर्वाद के रूप में अनुभव करें या बोझ के रूप में पूछते हैं, कृतज्ञता के अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि जिन लोगों ने आपको सबसे अधिक गहराई तक घायल किया है, उन्होंने भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, भले ही सबक वही हो जो आप कभी नहीं बनना चाहते। यहां तक कि जिन लोगों ने आपको निराश किया है, उन्होंने भी बार बार मानव स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा प्रदर्शित किया है जो आपको भविष्य में बदतर निराशाओं से बचाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुर्व्यवहार के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए या दुर्व्यवहार का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जीवित रहने के लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। कठिनाई के माध्यम से विकसित हुई ताकत के लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। धोखे से प्राप्त विवेक के लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। उल्लंघन के माध्यम से सीखी गई सीमाओं के लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद घाव के लिए नहीं है, बल्कि घाव के माध्यम से जो बना है उसके लिए है। सोना जलने के लिए आग को धन्यवाद नहीं देता, बल्कि आग से पैदा हुए निखार को धन्यवाद दे सकता है। उन रिश्तों के लिए जो वास्तव में आपको आशीर्वाद देते हैं, विशिष्ट धन्यवाद को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें। अपने जीवन साथी या महत्वपूर्ण अन्य को बताएं कि आप उनके बारे में क्या सराहना करते हैं। इतना विशिष्ट होना कि वे पहचान लें कि आप वास्तव में उनका निरीक्षण करते हैं। अपने बच्चों या माता पिता को बताएं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कि वे क्या बन रहे हैं या वे क्या थे। अपने दोस्तों को बताएं कि उनकी दोस्ती क्या प्रदान करती है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। रिश्तों में बोले गए धन्यवाद को गोंद बनने दें जो बंधन को मजबूत करता है और संबंधों को गहरा करता है। मुझे आपके आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक विकास को गति देने वाले धन्यवाद के बारे में बोलने दीजिए। ताजा आश्चर्य के साथ मुक्ति के लिए मुझे धन्यवाद दें, जैसे कि आप अभी अभी समझ गए हों कि इसकी लागत क्या है और यह क्या प्रदान करता है। मेरे शब्दों के लिए धन्यवाद जो मार्गदर्शन और सुधार, बसाए बवैयह, आराम और चुनौतियां देते हैं। उस आत्मा के लिए धन्यवाद जो आपके भीतर निरंतर साथी और परामर्शदाता के रूप में निवास करती है। उस प्रार्थना के लिए मुझे धन्यवाद जो नश्वर आवाज को अनंत कानों से जोड़ती है। चर्च के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही वह कितना भी अपूर्ण क्यों न हो, जो यात्रा के लिए समुदाय प्रदान करता है। जब कृतज्ञता दायित्व के बजाय ईंधन बन जाती है तो आपका आध्यात्मिक विकास तेज हो जाता है। धन्यवाद से प्रेरित भक्ति कर्तव्य से प्रेरित भक्ति की तुलना में भिन्न परिणाम उत्पन्न करती है। जब आप आवश्यकता के भार के बजाय प्रशंसा के भाव से मेरे पास आते हैं, आप वो सही जाए तो मुलाकात के बारे में सब कुछ बदल जाता है। आपके शब्दों में एक अलग ऊर्जा होती है, आपके सुनने में अलग ग्रहणशीलता होती है, आपकी आज्ञाकारिता अलग प्रेरणा लेकर आती है। कृतज्ञता आध्यात्मिक अनुशासन को बोझ से विशेषाधिकार में बदल देती है। अब मैं धन्यवाद के शत्रुओं के बारे में बात करना चाहता हूं, जो मेरे द्वारा आपके भीतर पैदा की जा रही कृतज्ञता को चुराने के लिए लगातार काम करते हैं। पहला शत्रु है अपनापन। लगातार जारी रहने वाले आशीर्वाद अंततः अपनी विश्वसनीयता के कारण अदृश्य हो जाते हैं।
आप उस चीज पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो कभी नहीं बदलती। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, जिस सवारी येजा जिस जमीन पर आप चलते हैं, वह गुरुत्वाकर्षण जो आपको बांधे रखता है। ये आशीर्वाद अप्राप्य रह जाते हैं क्योंकि वे निर्बाध रहते हैं। परिचितता तिरस्कार नहीं बल्कि अंधापन पैदा करती है। जानबूझकर ध्यान के माध्यम से परिचितता का मुकाबला करें। जो अदृश्य हो गया है उस पर ध्यान देने के लिए समय समय पर रुकें। जिन लोगों को आप प्रतिदिन देखते हैं उन्हें ऐसे देखें जैसे कि उन्हें पहली बार देख रहे हों। आपको नियमित रूप से मिलने वाली सेवाओं पर विचार करें जैसे कि वे कल गायब हो सकती हैं। उन आशीर्वादों के बिना जीवन की कल्पना करें जिन्हें आपने सामान्य बना लिया है, और उनकी उपस्थिति के लिए कल्पना को ताजा धन्यवाद देने दें। परिचितता केवल उस आभार को चुरा सकती है जिसकी आप रक्षा करने में विफल रहे। धन्यवाद का दूसरा शत्रु तुलना है। आप पहले से ही इस दुश्मन को जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने अपनी कृतज्ञता के विरुद्ध इसके विशिष्ट हमले को नहीं पहचाना हो। तुलना फुसफुसाती है कि जो आपके पास है वह अपर्याप्त है क्योंकि किसी और के पास अधिक है। यह उनकी बहुतायत की ओर इशारा करता है और आपके प्रावधान को गरीबी के रूप में लेबल करता है। यह उनकी सफलता को उजागर करता है और आपकी स्थिति को विफलता के रूप में प्रस्तुत करता है। तुलना कृतज्ञता के साथ नहीं रह सकती क्योंकि यह लगातार उस आधार रेखा को आगे बढ़ाती है जो यह परिभाषित करती है कि धन्यवाद के योग्य क्या है। परिप्रेक्ष्य परिवर्तन के माध्यम से तुलना का मुकाबला करें। जब शत्रु उन लोगों की ओर इशारा करता है जिनके पास अधिक है, तो जानबूझकर उन लोगों की ओर देखें जिनके पास कम है। श्रेष्ठ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि उस सापेक्ष प्रचुरता को पहचानने के लिए जो शिकायत ने आपकी जागरूकता से छिपा रखी है। जिसे आप गरीब मानते हैं वह आपको कल्पना से परे अमीर समझेगा। जिस व्यक्ति को आप संघर्षरत मानते हैं वह कृतज्ञता पूर्वक अपनी परिस्थितियों को आपकी परिस्थितियों से बदल देगा। तुलना दोनों दिशाओं में कटौती करती है। वह दिशा चुने जो शिकायत के बजाय धन्यवाद उत्पन्न करे। धन्यवाद का तीसरा शत्रु है पात्रता। यह शत्रु फुसफुसाता है कि तुम्हें जो मिला है तुम उसके योग्य हो, इसलिए किसी धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। यह बताता है कि आशीर्वाद मेरी कृपा के लिए उपहार के बजाय आपकी भलाई के लिए भुगतान है। पात्रता कृतज्ञता उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि यह प्रावधान को उदारता के बजाय दायित्व के रूप में परिभाषित करती है। जब आप मानते हैं कि आप जो प्राप्त करते हैं उसके पात्र हैं, तो धन्यवाद देना सबसे अच्छे रूप में अनावश्यक लगता है और सबसे खराब रूप में अपमानजनक लगता है। ईमानदार आत्म मूल्यांकन के माध्यम से पात्रता का मुकाबला करें। आपने वह हवा अर्जित नहीं की है जिसमें आप सांस लेते हैं, या वह दिल की धड़कन नहीं अर्जित की है जो आपके अस्तित्व को बनाए रखती है। आप उस परिवार के योग्य नहीं हैं जिसमें आप पैदा हुए थे, या उन अवसरों के योग्य नहीं थे जिन्होंने आपके प्रक्षेप पथ को आकार दिया। अनुग्रह आपके संपूर्ण अनुभव में इस प्रकार बुना गया है कि आपके पास जो कुछ भी है वह विशुद्ध रूप से आपके स्वयं के प्रयास से नहीं आया है। प्रत्येक आशीर्वाद में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके नियंत्रण से परे, आपकी योग्यता से परे, आपकी उत्पादन करने की क्षमता से परे होते हैं। अनुग्रह को पहचानें और कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से आती है। धन्यवाद का चौथा शत्रु निराशा है। यह शत्रु अनुत्तरित प्रार्थनाओं, अधूरे सपनों, अधूरी आशाओं की ओर इशारा करता है और जो प्रदान किया गया है उसके लिए कृतज्ञता को अयोग्य ठहराने के लिए उनका उपयोग करता है। निराशा का तर्क है कि आप तब तक आभारी नहीं हो सकते जब तक आप जो कुछ भी चाहते थे वह पूरा नहीं हो जाता। यह उन मांगों के प्रति कृतज्ञता बंधक रखता है जो पूरी नहीं हुई हैं। शर्तें पूरी होने तक प्रशंसा जारी करने से इनकार करना। विश्वास के माध्यम से निराशा का मुकाबला करें जो अधूरी इच्छा को अपरिचित सुरक्षा के रूप में दर्शाता है। कुछ प्रार्थनाओं का मैंने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका उत्तर देने से आपकी मदद करने की बजाय आपको अधिक नुकसान होता। कुछ सपने मैं पूरे नहीं कर पाया क्योंकि उनके पूरे होने से जितना बना उससे ज्यादा बर्बाद हो जाता। कुछ आशाएं मुझे साकार नहीं हुई क्योंकि उनके साकार होने से पता चलता कि वे उस चीज के लिए अपर्याप्त हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। अनुत्तरित प्रार्थनाओं के लिए भी उतना ही धन्यवाद जितना उत्तर दी गई प्रार्थनाओं के लिए। मेरा रोकना उतना ही प्रावधान है जितना कि देना। धन्यवाद का पांचवां शत्रु है व्यस्तता। यह शत्रु आपको इतनी तेजी से आगे बढ़ाता है कि आप कभी भी यह ध्यान नहीं दे पाते कि क्या सराहना की जानी चाहिए। जीवन गतिविधियों और दायित्वों के कार्यों और समय सीमाओं, नियुक्तियों और जिम्मेदारियों से धुंधला हो जाता है। तेजी में कहीं ना कहीं कृतज्ञता कम हो गई।
क्योंकि इसके लिए शांति के क्षणों की आवश्यकता होती है जिसे व्यस्तता समायोजित नहीं कर सकती। थैंक्सगिविंग को ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जिसे व्यस्तता पैदा करने से इनकार कर देती है। दैनिक लय में बनाए गए जानबूझकर विराम के माध्यम से व्यस्तता का मुकाबला करें। जब गति रुक जाए और जागरूकता जागृत हो तो ऐसे क्षण बनाएं जिनसे समझौता न किया जा सके। परिवर्तन के समय काम करने की ड्राइव, इमारतों के बीच चलना, बैठकों के शुरू होने की प्रतीक्षा के क्षणों को धन्यवाद ज्ञापन के लिए संकेत के रूप में उपयोग करें। व्यवसाय आशीर्वाद को पहचानने के लिए आवश्यक समय चुराकर कृतज्ञता चुराता है। उस समय को पुनः प्राप्त करें और धन्यवाद का पालन होगा। मुझे उस गुणन के बारे में बोलना है जो तब होता है जब धन्यवाद कभी कभार व्यक्त करने के बजाय जीवन शैली बन जाता है। कृतज्ञता की विलक्षण अभिव्यक्तियां विलक्षण परिणाम उत्पन्न करती हैं, लेकिन लगातार धन्यवाद देने से मिश्रित प्रभाव पैदा होता है जो समय के साथ तेजी से बढ़ता है। उस बचत की तरह जो ब्याज अर्जित करती है, जो स्वयं ब्याज अर्जित करती है। दैनिक धन्यवाद पिछले धन्यवाद के तरीकों पर आधारित होता है जो छिटपुट प्रशंसा से कहीं अधिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यह यौगिक प्रभाव एक साथ कई आयामों में कार्य करता है। आपका दृष्टिकोण निरंतर कृतज्ञता के रूप में विकसित होता है, जो आपके मस्तिष्क को आशीर्वाद को स्वचालित रूप से नोटिस करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आपके रिश्ते जुड़ते हैं क्योंकि प्रशंसा की नियमित अभिव्यक्ति बंधन को मजबूत करती है। उत्तरोत्तर आपका प्रावधान धन्यवाद के रूप में संयोजित होता है, जिससे ऐसी स्थितियां बनती हैं जो लगातार अतिरिक्त आशीर्वाद को आकर्षित करती हैं। आपकी खुशी तब और बढ़ जाती है जब कृतज्ञता निरंतर सकारात्मक भावनात्मक गति उत्पन्न करती है। धन्यवाद की प्रत्येक अभिव्यक्ति उस नींव को मजबूत करती है जिस पर अगली अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। अब मुझे उस विरासत के बारे में बोलने दीजिए जिसे आप धन्यवाद के माध्यम से स्थापित कर रहे हैं, जो आपके बाद आने वाली पीढ़ियों तक फैली हुई है। आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप आशीर्वाद और कठिनाई दोनों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वे सीख रहे हैं कि क्या कृतज्ञता या शिकायत जीवन की परिस्थितियों के लिए उचित प्रतिक्रिया है। आपके द्वारा स्थापित पैटर्न वे टेम्पलेट बन जाते हैं जिन्हें वे अनजाने में अपनाते हैं। आज आपका धन्यवाद उन लोगों के प्रति कल की कृतज्ञता सिखा रहा है जो आपके जीवन को आपके एहसास से कहीं अधिक करीब से देखते हैं। धन्यवाद परंपरा की जानबूझकर स्थापना के माध्यम से शिकायत के पीढ़ीगत पैटर्न को तोड़ें। अपने बच्चों को आपकी सराहना करते हुए ऊंचे स्वर से सुनने दें। उन्हें आपको आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए रुकते हुए देखने दें। उन्हें अच्छी और चुनौतीपूर्ण दोनों परिस्थितियों में धन्यवाद को अपनी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया के रूप में मनाने दें। वे आपको मॉडलिंग करते हुए जो देखते हैं वह ढांचा बन जाता है जिसके भीतर वे समझते हैं कि जीवन को कैसे देखा जाना चाहिए। आज आपकी कृतज्ञता आने वाले दशकों के लिए उनकी कृतज्ञता को आकार देती है। मैं कार्यस्थल के माहौल के बारे में बात करना चाहूंगा जिसे आपका धन्यवाद ज्ञापन बदल सकता है। अधिकांश कार्य सेटिंग्स में शिकायत, प्रबंधन के बारे में नकारात्मकता, सहकर्मियों से निराशा, मुआवजे से असंतोष का बोलबाला है। ये कार्यस्थल पर बातचीत की डिफॉल्ट आवृत्तियां बन जाती हैं। इन वातावरणों में आपका धन्यवाद विशिष्ट स्वर में बोलता है जिसे अन्य लोग अनदेखा नहीं कर सकते। जब आप दूसरों द्वारा खारिज किए गए अवसरों के लिए सराहना व्यक्त करते हैं, तो लोग नोटिस करते हैं। जब आप उन परिस्थितियों में आशीर्वाद स्वीकार करते हैं जिन्हें दूसरे कोसते हैं, तो जिज्ञासा जागृत होती है। जब आप उन चुनौतियों के बावजूद कृतज्ञता बनाए रखते हैं जो हर किसी में शिकायत पैदा करती हैं, तो आपके आसपास के मन में सवाल बनने लगते हैं। आपका धन्यवाद साक्ष्य बन जाता है जो जांच को आमंत्रित करता है। लोग स्थिरता का वह स्रोत जानना चाहते हैं जिसे वे देखते हैं लेकिन समझा नहीं पाते। मुझे उस सामुदायिक प्रभाव के बारे में बोलना है जो केंद्रित धन्यवाद से उत्पन्न होता है। कृतज्ञ लोग उदार व्यक्ति बन जाते हैं और उदार व्यक्ति सामुदायिक परिवर्तक बन जाते हैं। कृतज्ञता संचालित उदारता निधि मंत्रालयों और मिशनों के माध्यम से जारी किए गए संसाधन जरूरतमंद लोगों का समर्थन करते हैं और करुणा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। आपका धन्यवाद व्यक्तिगत लाभ के साथ समाप्त नहीं होता है। यह उदारता के माध्यम से उन लोगों पर प्रभाव डालता है जिनसे आप कभी नहीं मिलेंगे। इस बात पर विचार करें कि आपका धन्यवाद ज्ञापन उन बड़े उद्देश्यों में कैसे भाग ले सकता है जो मैं आपके समुदाय और आपकी दुनिया में पूरा कर रहा हूं। जब कृतज्ञता आपको देने के लिए प्रेरित करती है, तो आपका देना उन जरूरतों को पूरा करता है जो अन्यथा पूरी नहीं हो पाती। जब सराहना आपकी आंखें आशीर्वाद के लिए खोलती है,
तो वे खुली आंखें सेवा के ऐसे अवसर देखती हैं जिन्हें बंद आंखें चूक जाती हैं। जब धन्यवाद आपका दृष्टिकोण बदल देता है तो वह परिवर्तित परिप्रेक्ष्य आपको दूसरों के दृष्टिकोण को बदलने में भाग लेने के लिए तैयार करता है। मैं आपकी व्यक्तिगत यात्रा में इस थैंक्सगिविंग सीजन के भविष्य सूचक महत्व के बारे में बात करना चाहता हूं। यह महज एक और छुट्टी नहीं है जिसे चिह्नित किया जाए और अगले सीजन की राह पर ले जाया जाए। यह थैंक्सगिविंग आपके आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ ऐसी चीज खिसक रही है जो वापस नहीं खिसक सकती। एक दरवाजा खुल रहा है जो दोबारा बंद नहीं हो सकता। इन दिनों में आपके भीतर जागृत हो रही कृतज्ञता अस्थायी भावना के बजाय स्थायी विशेषता बन जाएगी। मैं आपको इस पल के लिए आपकी कल्पना से भी अधिक समय से तैयार कर रहा हूं। हर परिस्थिति जो आपके जीवन से गुजरी है, वे आशीर्वाद जो खुशी लेकर आए और वे चुनौतियां जो दर्द लेकर आईं, आपको धन्यवाद की इस जागृति के लिए तैयार कर रही हैं। जो यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में रणनीतिक था। जो आकस्मिक लगा वह वास्तव में जानबूझकर किया गया था। जो टुकड़े कटे हुए दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में एक पैटर्न बना रहे